पीडीएस यूट्यूब चैनल पर बेटा एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। क्लास 9th के लिए देखना बेटा, अपना जो भी टॉपिक पिछले वीडियो में हमारा रहा था उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आज मैं एक निबंधात्मक प्रश्न को यहाँ आज आपके बीच में स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसका नाम है बेटा कि भौतिक विभागों के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो भौतिक विभागों के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इस पूरे प्रश्न का आंसर पढ़ने के बाद में लगभग जो है बेटा हमारा पूरा पाठ पूरा लेसन जो है कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो देख रहे बेटा कि भारत का भौतिक स्वरूप, और प्रश्न बना दीजिए बेटा भौतिक विभाग के आधार पर। प्रश्न बनाओ पहले तो भौतिक विभाग के आधार पर, ठीक है। भौतिक विभाग के आधार पर, भौतिक विभाग के आधार पर, ठीक है। भौतिक विभाग के आधार पर, भौतिक विभाग के आधार पर भारत को कितने वर्गों में, भारत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है प्रत्येक, आगे लिखना बेटा ना, प्रत्येक की विशेषताओं, प्रत्येक की विशेषताओं, ठीक है ना। और प्रत्येक की विशेषताओं को लिखना आगे बेटा स्पष्ट करें, प्रत्येक की विशेषताओं को स्पष्ट करें। आप सभी प्यारे बच्चों का ध्यान यहाँ मैं आकर्षित करना चाहूँगा, देखना बेटा कि भारत को जब बात आती है बेटा बांटने की, ठीक है, और वो भी इकाई के आधार पर, भौतिक विभागों के आधार पर, ठीक है ना। तो भारत को देखना बेटा 6 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, उंगलियों पर काउंट करके आपको मैं बता दूं, जैसे बन जाता है पहला हिमालय पर्वतमाला बन गया, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा तटीय मैदान, पांचवा द्वीप समूह मालाएं, और एक और निकालें तो बन जाता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, भारत का 6वां भौतिक भाग, ठीक है ना। तो भारत का धरातल सर्वत्र क्या नहीं है बेटा, समान नहीं है, समझ में आ गया। कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, समझ गया, समझ में आ गया बेटा। इसके अलावा कहीं तटीय मैदान तो कहीं द्वीप समूह मालाएं पाई जाती हैं। भारत का धरातल जो है सर्वत्र समान नहीं है। तो इस वाले लेसन में हमें, है ना, और विशेषता इस वाले प्रश्न के अंदर हमें भारत के 6 भौतिक भाग पढ़ने हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उनका भी हमें संक्षिप्त क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है ना बेटा। तो देखिए बेटा, तो लिखिए बेटा सबसे पहले भौतिक, लिखना बेटा भौतिक, आंसर बेटा इसका ना, तो आगे लिखना बेटा भौतिक विभागों की दृष्टि से, भौतिक विभागों की दृष्टि से भारत को निम्न, भारत को निम्न 6 भागों में, ठीक है बेटा, कितने पार्टों में बांटा गया है, 6 भागों में, ठीक है ना। तो निम्न 6 भागों में, निम्न 6 भागों में बांटा गया है। और निम्न 6 भागों में बांटा गया है तो वो है कौन कौन से, उन 6 के एक बार तो हमें नाम लिख देने हैं, समझ में आ गया। उनके 6 के हमें क्या लिख देने हैं, नाम लिख देने हैं। लिखना बेटा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश पहला, ठीक है, उतारते रहना आप, है ना बेटा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा निकालना बेटा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा बनाना बेटा भारत का भौतिक भाग बराबर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्यारे बच्चों उतारते हुए चलना, ठीक है ना, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ये हो गया भारत का तीसरा भौतिक भाग, ठीक है ना। अगला चौथा उतारना बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो कि भारत का, याद रखना बेटा, महान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, भारत का महान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बेटा। तो थार का मरुस्थल, अगला नाम उतारना बेटा थार का मरुस्थल, ठीक है। अगला उतारिए बेटा भारत का 5वां भौतिक भाग जिसका नाम आएगा बेटा तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान, 6वां
बाद में आएगा, 5वां लिखना पहले बेटा तटीय मैदान या समुद्र तटीय मैदान, बात एक ही है, ठीक है ना, तटीय मैदान, ठीक है बेटा। और 6वां उतार दीजिए बेटा द्वीप समूह मालाएं, क्या बना दीजिए, द्वीप समूह मालाएं। ये हो गया बेटा भारत के 6 भौतिक भाग, क्या हो गया बेटा, भारत के ये हो जाते हैं 6 भौतिक भाग, ठीक है बेटा। आप सभी का ध्यान दोबारा से आकर्षित करना चाहूँगा बेटा, भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहले का नाम हिमालय पर्वतमाला, दूसरे का नाम उत्तर का विशाल मैदान, तीसरे का नाम बेटा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो कि गोंडवाना भूमि का अवशेष माना जाता है, जिसका निर्माण याद रखना बेटा लगभग कहीं से हुआ है, लावा के विखंडन से हुआ है। चट्टानी भाग पाया जाता है इसका ना, कैसा भाग पाया जाता है, चट्टानी भाग। उत्तर का विशाल मैदान जिसे सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। थार का मरुस्थल जो कि भारत का महान मरुस्थल है, ठीक है। और इधर है बेटा तटीय मैदान, जिसमें एक तो पूर्वी तटीय मैदान और एक पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों को मिला करके हमने भारत का कौन सा भौतिक भाग बना दिया है, तटीय मैदान बना दिया है, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा लास्ट वाला आपका जो भारत का भौतिक भाग बनता है उसको कहेंगे बेटा अपन द्वीप समूह मालाएं, क्या कहेंगे, द्वीप समूह मालाएं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप ये कीजिएगा बेटा, आप भी अपनी फेयर कॉपी के अंदर एक छोटा सा मैप बना देना बेटा ना, मैप बनाना है आपको भी, है ना। और मैप कैसे बनाना है, पेंसिल से बनाना है, रूल से बनाना है, ठीक है ना, पेंसिल या रूल से ही बनाना है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान देना ना। और क्यों बना रहा हूँ मैं आपको कि ये मैप इसलिए बना रहा हूँ बेटा कि इस मैप के अंदर जो है आप थोड़ा सा चलते चलते भारत के 6 भौतिक भाग जो हैं इनको आपको प्रदर्शित करना है। क्या करना है बेटा, इंडिया के मैप के अंदर आपको भारत के इन 6 जो भौतिक भाग मैंने आपको निकाले हैं, इन 6 भौतिक भागों को आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रदर्शित करना है कि भारत के अंदर कौन सा भौतिक भाग जो है कौन सी दिशा में और कहाँ पाया जाता है या कहाँ स्थित है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इसलिए मैं भी आपको यहाँ देखना बेटा, आपको नज़र आ रहा हूँ मैं भी यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मानचित्र बनाते हुए, आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी मैप बना लेना, और मैप पेंसिल से बनाना, पेन से फेयर कॉपी के अंदर मत बनाना। आपसे पता नहीं बेटा, स्टार्टिंग कर रहे हो आप, मैप बनाना आप सीखोगे यहाँ से आगे धीरे धीरे, है ना। तो आपसे बनने में आए या ना आए, है ना, लेकिन प्रयास करोगे तो आ जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुझान, है ना, तो आ जाएगा। प्रयास करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार बिगड़ेगा दूसरी बार बनेगा। समझ में आ गया। तो रूल से बनाना फेयर कॉपी के अंदर, ताकि आपको अगर कोई गलती भी हो जाए, बनने में ठीक ढंग से नहीं आए तो क्लियर कर सकें, है ना बेटा। देखना, तो जैसे जैसे मैं आपको भारत के 6 भौतिक भागों को यहाँ निकाल कर यहाँ मैप के अंदर थोड़ा सा दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो ऐसे ही आप भी दर्शाना, है ना। ये अर्धचंद्राकार आकृति मैंने आपको बना दी है। यहाँ राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में इधर मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और इधर देखना बेटा, यहाँ लगभग मैंने आपको ये जो भाग निकाला है भारत का मध्य भाग, इसको भी मैंने आपको यहाँ देखना बेटा लाइनिंग के जरिए यहाँ ये भर दिया, और ये बन जाता है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। और उत्तर के विशाल मैदान के नीचे इधर देखना बेटा, है ना, दक्षिण भारत में लगभग देखना बेटा त्रिभुजाकार आकृति में, कैसी आकृति में, त्रिभुजाकार आकृति में, ये भी भर दिया मैंने आपको ना। त्रिभुजाकार आकृति में पठारी क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहा जाता है, जिसका देखना बेटा, जिसका आधार उत्तर में और शीर्ष कहाँ होता है, दक्षिण में। तो प्रश्न बन जाता है कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का आधार तो कहाँ पे है, उत्तर में, ये रहा आधार, ठीक है ना। आधार तो कहाँ पे है, उत्तर में, और शीर्ष कहाँ पे है, दक्षिण में। समझ में आ गया। इधर देखना बेटा आगे, ये है बेटा आपका, इधर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इधर, है ना, ये तो है बेटा आपका पश्चिमी तट, ठीक है। अब इधर से मैं जा रहा हूँ पूर्वी दिशा की ओर, और पूर्वी दिशा की ओर जो इधर ये तट निकल के आएगा ये बनेगा पूर्वी तट, इधर वाला बन गया। और ये वाला कौन सा बन गया, पश्चिमी तट, ठीक है। तो निकालना बेटा, एक चीज़ और निकाल लेता हूँ, उसके बाद में बता दूंगा आपको ना। इधर अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, अरब सागर है इधर भारत के पश्चिम में, ठीक है बेटा। भारत के बिल्कुल दक्षिण में हिंद महासागर, और भारत के इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ध्यान देना बेटा, है ना। तो अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, और इधर बंगाल की खाड़ी में भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा साहब, अब भारत के 6 जो भौतिक भाग हमने पढ़े हैं, उन 6 भौतिक भागों को हम इस मैप के अंदर भरेंगे, जैसा कि मैंने आपको भर भी दिया है, ठीक है। और इनका नाम जो है हम इंडिकेट करेंगे कि यहाँ कौन सा भौतिक भाग है या ये कौन सा भौतिक भाग है, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहले जो मैंने आपको यहाँ ये पर्वतमाला निकाली है अर्धचंद्राकार आकृति में, हिमालय पर्वतमाला, है ना,
तो आज से करोड़ों वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, बताया था मैंने आपको। एक विशाल स्थलखंड हुआ करता था जिसका नाम क्या था, पेंजिया। क्या था बेटा, पेंजिया। और पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड जो है कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, लॉरेशिया या अंगारा भूमि, और पेंजिया के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, गोंडवाना भूमि। आगे बेटा, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि पेंजिया के चारों ओर जो महासागर लहराता था उसे पैंथालासा महासागर कहा जाता है। आ गया। और पेंजिया के मध्य भाग में है ना एक छोटा सा सागर भी लहराता था जिसे मैंने आपको बताया था बेटा क्या कहा जाता है, टैथिस सागर। क्या कहा जाता है, जिसे याद रखना बेटा, टैथिस सागर कहा जाता है। और टैथिस सागर में, ठीक है ना बेटा, और टैथिस सागर में एकत्रित किनके, अवसादों के, ठीक है ना। और टैथिस सागर में एकत्रित, याद रखना बेटा, किनकी, अवसादों की, है ना, अवसादों की, याद रखना बेटा, ऊपर उठने के कारण। बता दिया मैंने आपको पहले, है ना, ऊपर बराबर का होने के कारण, ऊपर उठने के कारण। याद रखना बेटा, कौन सी पर्वतमाला का जन्म होता है, हिमालय पर्वतमाला का जन्म होता है, जो कि याद रखना बेटा नवीनतम पर्वतमालाओं का क्या मानी जाती है, उदाहरण मानी जाती है। ठीक है, तो हिमालय पर्वतमाला एक कैसी पर्वतमाला है, नवीनतम मोड़दार वलित पर्वतमाला है। ठीक है ना, तो यहां भरिए बेटा, सबसे पहले इसका नाम भर देना। ये हमने क्या निकाला है बेटा, हिमालय पर्वतमाला, और नंबर डालते चलना बेटा ना, हिमालय पर्वतमाला नंबर जरूर डालते हुए चलना कि ये कौन से नंबर का भाग है, पहला कोई सा भी निकाल लो, नंबर जरूर डाल देना, 6 होने चाहिए टोटल। समझ में आ गया। तो नंबर 1 बराबर हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, दूसरा निकालना बेटा, जैसे मैं यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ, ये वाला है ना, इधर निकाल रहा हूँ बेटा, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। क्रमांक डाल देना, ये हो गया बेटा 2। ठीक है, इधर देखना बेटा फिर, है ना, राजस्थान के पश्चिम में, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं बेटा, भारत का जो भौतिक भाग है तीसरा, ठीक है ना, थार का मरुस्थल लिख दिया मैंने आपको, है ना, थार का मरुस्थल। क्या निकाल दिया बेटा, थार का मरुस्थल, तीसरा भौतिक भाग। क्लियर। अगला देखना बेटा, जो आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार आकृति, इसको निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले, है ना। तो इधर देखना बेटा, यहाँ आपको भारत का भौतिक स्वरूप बराबर चौथा, ठीक है ना, तो कौन सा है लिखना बेटा, दक्षिण का प्रायद्वीपीय, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग। अब देखना बेटा, मैंने कहा था ना आपको, इधर तो है पश्चिमी तट और इधर है पूर्वी तट, दोनों को मैं मिला रहा हूँ, है ना। इधर से पश्चिमी तट को भी मैं इधर लेके जा रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए, और इधर पूर्वी तट, दोनों को मैं एक साथ मिला रहा हूँ, है ना। पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों को मैंने एक साथ मिला दिया, इधर मिला दिया ना। तो यहाँ इन दोनों तटों को आपस में मिलाने के बाद भारत का 5वां भौतिक भाग बनता है, जिसका नाम है समुद्र तटीय मैदान। ठीक है ना, भारत का 5वां भौतिक भाग बनता है, जिनका नाम है बेटा समुद्र तटीय मैदान। बन गया। अब देखते हैं बेटा भारत का 6वां भौतिक भाग। अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, बता दिया मैंने आपको। ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। और इधर भी, है ना, अरब सागर में भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिनको लक्षद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना बेटा, तो निकाल दो बेटा, लक्षद्वीप समूह, नाम लिख देना इसका। अरब सागर में जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, और भारत का भौतिक भाग डाल देना 6वां। कौन सा डाल देना बेटा, 6वां। ठीक है ना, और ऐसे ही इधर लिख देना बेटा 6वां पॉइंट, इधर भी डाल देना, क्योंकि ये भी क्या है, द्वीप समूह माला ही है। ठीक है ना, तो इधर भी डाल देना बेटा द्वीप समूह। और द्वीप समूह कौन सा है, नाम लिख ही दो बेटा इसका ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कवरत्ती, भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है ना, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी भारत का क्या है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है बेटा, पोर्ट ब्लेयर। देखना बेटा, एक बार पुनः आप सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड की ओर चाहूंगा बेटा ना। तो भारत को भौतिक भागों की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला हिमालय पर्वतमाला, दूसरा
इधर देखना बेटा उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला आ गया। तीसरा इधर देखना बेटा, यहाँ से पश्चिमी राजस्थान से थार का मरुस्थल लिख दिया मैंने, इधर ऊपर ये लिख दिया ना, थार का मरुस्थल। चौथा जो त्रिभुजाकार आकृति आपको नजर आ रही है ना, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, यानी कि भारत का कौन सा भाग बन गया, चौथा। और पांचवा कौन सा है बेटा, पांचवा आप निकालिए कि इन दोनों तटों को मैंने आपस में मिला दिया, पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों को आपस में मिला करके भारत का पांचवा भौतिक भाग बराबर कौन सा बना दिया, समुद्र तटीय मैदान, 5 हो गए। और छठवां भौतिक भाग बराबर कौन सा है बेटा, ध्यान देना कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, इनका भी नाम लिख देना बेटा। इधर छठवां भौतिक भाग लक्षद्वीप और इधर भी छठवां भौतिक भाग भारत का बराबर द्वीप समूह आएगा, लेकिन कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो ये यहाँ तक का आंसर आपको लिखने के बाद में ये मैप आपको अपनी फेयर कॉपी में बनाना है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी आप यहाँ स्कूल पधारेंगे तो मैं आपकी कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी के अंदर जैसे मैं आपको होमवर्क करा रहा हूँ वैसे ही आपकी कॉपी के अंदर होमवर्क जो है मुझे अवेलेबल होना चाहिए, समझ में आ गया। तो ये मैप बनाना है, और मैप जो है बेटा हमने किस पर्पस से बनाया है, समझ में आ गया कि मैप हमने इस पर्पस से बनाया है कि भूगोल के अंदर बेटा हम भारत के जिन भागों की बात कर रहे हैं, भारत को जिन भौतिक भागों में बांटा गया है, उन भौतिक भागों को भारत के मैप के अंदर अगर भरना हो तो हम उन्हें कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे कि भारत का कौन सा भौतिक भाग जो है भारत के किस दिशा में लगभग कैसे आकार में फैला हुआ है, इसको प्रदर्शित करने के लिए मैंने मैप बनाया है। और मैप के अंदर भारत के 6 भौतिक भागों को मैंने आपको यहाँ प्रदर्शित किया है। जैसे मैंने आपको यहाँ मानचित्र बनाया है वैसे आप भी अपने फेयर कॉपी में मैप बना लेना, ठीक है। और मैप बना करके जो आपने मैप बनाया है, ठीक है ना, इस मैप के नीचे एक लाइन लिख देना, मैप के नीचे एक लाइन लिख देना, ठीक है। किसके लिए बनाया था आपने ये, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग, या ऑब्लिक लगा के लिख देना भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का लिख देना बेटा। काय के लिए मानचित्र बनाया था आपने, भारत का भौतिक स्वरूप। मैप के नीचे लिखनी है लाइन, है ना, मैप के नीचे लिखनी है लाइन, ताकि आपको यहाँ नीचे ये भी इशारा मिल जाए कि ये मैप हमने किस लिए बनाया था, ठीक है ना बेटा। तो भारत के प्रमुख भौतिक विभाग या भारत का प्रमुख भौतिक स्वरूप, ठीक है ना, यहाँ तक बना लीजिए। उसके बाद में अपन यहाँ से आगे अब सीधा ही पहला पॉइंट उठाएंगे बेटा, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है ना। तो हिमालय पर्वतमाला पढ़ेंगे, तो हिमालय पर्वतमाला की देखना बेटा लंबाई जो है ना, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसी हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई है ना 150 से कितनी है बेटा, 400 किलोमीटर, कितनी है, 150 से 400 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसी हिमालय पर्वतमाला की, है ना बेटा, औसत ऊंचाई क्या निकालेंगे, औसत ऊंचाई लगभग आपको याद रखना बेटा कि इसी हिमालय पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 6000 मीटर है। कितनी है बेटा, 6000 मीटर है, समझ में आ गया। तो ये सारी बातों का वर्णन हमें याद रखना बेटा, यहाँ किस में करना है, हिमालय पर्वतमालाई प्रदेश में करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखना बेटा, हम भारत के भौतिक भागों में से कौन से भौतिक भाग को यहाँ हम अध्ययन करने जा रहे हैं, समझ में आ गया, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं डाल रहा हूँ बेटा, मैं अब आप तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं डाल रहा हूँ बेटा मैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट को जूम करके आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। चलो आगे, ठीक है बेटा, चलते हैं आगे, है ना, मैं डाल रहा हूँ। और प्रत्येक भौतिक विभाग, है ना, जो भारत के 6 भौतिक भाग निकल के आए हैं उनमें से हम प्रत्येक की याद रखना बेटा विशेषताओं का क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे, तभी जा करके याद रखना बेटा हमारा पूरा चैप्टर जो है क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं बेटा, पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। इसमें लिखना बेटा, इसकी भूमिका बनानी है हमें, लिखना भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के कहाँ पे बेटा, भारत के उत्तर में लिखना बेटा हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत एक बृहद चाप का मतलब आपने ऐसे चापाकार आकृति निकाली कि नहीं निकाली, हिमालय पर्वतमाला को दर्शाने के लिए निकाली ना। तो लिख देना बेटा भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत एक बृहद चाप के रूप में
बृहद चाप के रूप में, बृहद चाप के रूप में, ठीक है, बृहद चाप के रूप में लिख देना बेटा लगभग, ठीक है, पश्चिम से पूर्व लिखना आगे बेटा, एक बृहद चाप के रूप में पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से कहाँ बेटा, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पश्चिम से पूर्व 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखना बेटा ना कि कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय पर्वतमालाई प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ना। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत एक बृहद चाप के रूप में याद रखना बेटा, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर कितने किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्र में लिख देना बेटा फैला हुआ है या विस्तृत है, फैला हुआ है, ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। आगे लिखना बेटा कि इसकी लंबाई उत्तरी सीमा, इसकी लंबाई, आगे लिखना बेटा उत्तरी सीमा में, इसकी लंबाई उत्तरी सीमा में, उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तरी सीमा में पश्चिम से, याद रखना बेटा पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। इस हिमालय पर्वतमाला की लंबाई उत्तरी सीमा में, ठीक है ना, उत्तरी सीमा का मतलब हिमालय का इधर ये वाला भाग, ऊपरी वाला भाग, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना बेटा, पश्चिम से कहाँ की ओर, पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर है। लिखना बेटा पश्चिम से पूर्व की ओर लिख दीजिएगा कितने किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है। लिखना बेटा कितनी है, 2400 किलोमीटर है। यह आगे लिखना बेटा विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है, आगे लिख दो बेटा, यह विश्व में, यह विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है, यह विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे लिखना बेटा इसकी बात करेंगे, लंबाई हो गई ये तो है ना, और कितने क्षेत्र में स्थित है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतमाला की, कौन सी पर्वतमाला की, हिमालय पर्वतमाला की, कितनी है, 2400 किलोमीटर। अब पढ़ेंगे बेटा इसकी चौड़ाई, तो लिखना बेटा इसकी, लिखना बेटा चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। लिख देना बेटा ना, इसकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। एवं इस, आगे लिखना बेटा, तो चौड़ाई भी आ चुकी बेटा ना, तो इस पर्वतमाला की चौड़ाई बराबर कितनी है, 150 से 400 किलोमीटर, 150 से 400, ठीक है ना। इसकी क्या है बेटा, चौड़ाई है। और आगे लिखना बेटा एवं इसकी औसत ऊंचाई लगभग, एवं इसी पर्वतमाला की, कौन सी, इसी हिमालय पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, आगे लिखना बेटा एवं इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, एवं इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई लिख देना बेटा कितनी है, 6000 मीटर है। एवं इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई बराबर लिख देना कितनी है, 6000 मीटर है, ठीक है। आगे लिखना बेटा हिमालय के पश्चिम में हिमरेखा की ऊंचाई, इसी में लिखना बेटा ना, हिमालय के पश्चिम में, हिमालय के पश्चिम में, हिमालय के इधर पश्चिम की बात, और हिमालय के पूर्व की बात करेंगे तो इधर, ठीक है ना। आगे देखना हिमालय के पश्चिम में हिमरेखा, हिमरेखा बर्फ से ढकी हुई रेखा, ठीक है ना। तो हिमालय के पश्चिम में हिमरेखा की ऊंचाई 5700 मीटर आएगी, कितनी आएगी, 5700 मीटर। तो क्या लिखना बेटा आपको आगे कि हिमालय के पश्चिम में हिमरेखा की ऊंचाई 5700 मीटर है, तथा पूर्वी भाग में, इसका कवर करो पहले, कि हिमालय के पश्चिम भाग में हिमालय की ऊंचाई लिखना बेटा कितनी है, बताया था मैंने आपको 5700 मीटर है। एवं आगे लिखना बेटा एवं, ये तो हो गई पश्चिम भाग की बात, ठीक है ना। तो हिमालय के पश्चिम में हिमरेखा की ऊंचाई 5700 मीटर है। एवं आगे लिखना बेटा एवं पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई, एवं
पूर्वी भाग में, कौन से भाग में बेटा? पूर्वी भाग में, एवं पूर्वी भाग में, एवं पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई, एवं पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई लिख देना बेटा कितनी है? 4200 मीटर है। ठीक है, कितनी है बेटा? 4200 मीटर है। ठीक है ना, कितनी है बेटा? 4200 मीटर है। तो ये बेटा हमें लगभग हिमालय पर्वतमाला के बारे में थोड़ा सा हमने बना दिया है भूमिका। क्या बना दिया है? भूमिका। ठीक है, अब आप सभी का ध्यान मैं यहाँ चाहूँगा बेटा कि अगर मैं यहाँ आपको लिखा नहीं रहा हूँ लेकिन समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? कि हिमालय पर्वतमाला की अगर मैं बात करूँ बेटा उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति के बारे में वही आएगा जो आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और क्या बताया था बेटा? सुनिएगा, है ना, क्या बताया था, है ना, कि हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के संदर्भ में याद रखना बेटा विभिन्न मत निकल कर आते हैं, है ना। लेकिन हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के संदर्भ में जो मत सर्वाधिक माना जाता है कि इस कारण से हिमालय पर्वतमाला की क्या होती है बेटा? उत्पत्ति होती है। तो वो कारण क्या है? ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, छोटे छोटे प्रश्न करा रखे हैं मैंने आपको पहले, है ना। जब ये लेसन स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको छोटे छोटे प्रश्न कराए थे, है ना, कि आज से करोड़ों वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, बताए थे मैंने आपको। अब मैं आपको ये चीज़ दोबारा से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको क्या कह रहा हूँ बेटा कि हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। समझ में आ गया? नॉलेज रखना है। बात समझ में आ गई? तो देखना बेटा, है ना, आज से करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है बेटा, महाद्वीप और महासागर कुछ भी नहीं थे। ठीक है ना बेटा, आज से करोड़ों वर्ष पहले महाद्वीप और महासागर कुछ भी नहीं थे। तो था क्या बेटा? एक विशाल स्थलखंड हुआ करता था। ठीक है ना बेटा, एक विशाल स्थलखंड हुआ करता था, जिसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, उसे क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। ठीक है ना बेटा, क्या कहा गया? पैंजिया। ठीक है ना, तो पैंजिया जो है आगे चलकर मैंने आपको बताया बेटा, आगे चलकर यही पैंजिया जो है कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। और इसी पैंजिया के उत्तरी भाग को तो कहा जाता है अंगारा भूमि। क्या कहा जाता है बेटा? इसी पैंजिया के उत्तरी भाग को तो कहा जाता है अंगारा भूमि, यानी कि इसी को कहा जाता है अंगारा भूमि को ही मैंने आपको करा रखा है लॉरेशिया। क्या कहा जाता है बेटा? लॉरेशिया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो क्या कहा जाता है? पैंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा भूमि या कहूँ तो बेटा लॉरेशिया कहा जाता है। बात समझ में आ गई। और इसी पैंजिया के दक्षिणी भाग को मैंने आपको पहले भी बता रखा है बेटा, इसी पैंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना भूमि। क्या कहा जाता है बेटा? इसी पैंजिया के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? गोंडवाना भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी पैंजिया नामक विशाल स्थलखंड के चारों ओर, ये आ गया चारों ओर, आ गया। इसी पैंजिया नामक विशाल स्थलखंड के चारों ओर एक विशाल महासागर लहराता था, जिसे भी मैंने आपको बता दिया बेटा, जिसे क्या नाम दिया गया? पैंथालासा महासागर। पैंथालासा महासागर का नाम दिया गया। बात समझ में आ गई। अब सुनिए, हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के संदर्भ में जो मेन कारण है वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? कहाँ से स्टार्ट होता है? सुनिएगा कि हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति लगभग कैसे संभव हुई। ठीक है ना, तो टेथिस सागर यहाँ निकल के आएगा बेटा ना, कि जो आपका पैंजिया नामक विशाल स्थलखंड था, ठीक है ना, उस पैंजिया नामक विशाल स्थलखंड के मध्य भाग में, ठीक है ना, उस पैंजिया नामक विशाल स्थलखंड के मध्य भाग में, ये आ गया मध्य भाग, है ना, एक छोटा सा सागर लहराता था बेटा, है ना, उसका नाम है टेथिस सागर। ठीक है ना, तो पैंजिया नामक विशाल स्थलखंड की, याद रखिएगा बेटा, मध्य भाग में एक छोटा सा सागर लहराता था, जिसे हमने कई का नाम दे दिया, टेथिस सागर का नाम दे दिया। और टेथिस सागर में भी, है ना, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ आगे ना, कि टेथिस सागर में भी एकत्रित अवसादों के, ठीक है, और टेथिस सागर में भी एकत्रित अवसादों के ऊपर उठने के कारण, टेथिस सागर में भी एकत्रित अवसादों के या पदार्थों के ऊपर उठने के कारण, निकाल देना बेटा, काई का जन्म होता है? हिमालय पर्वतमाला का जन्म होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो हिमालय पर्वतमाला का जन्म कैसे हुआ या हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका एक कारण या लॉजिक जो मैंने आपको बताया बेटा, सीधा सीधा आपको निकालना है कि पैंजिया नामक विशाल स्थलखंड के मध्य भाग में
एक छोटा सा सागर लहराता था जिसका नाम मैं आपको बार बार बता रहा हूं और कई बार भी मैंने आपको बता दिया है, टेथिस सागर। और टेथिस सागर में एकत्रित अवसादों के ऊपर उठने के कारण, ठीक है ना, टेथिस सागर में एकत्रित अवसादों के ऊपर उठने के कारण जिस पर्वतमाला का जन्म होता है उसे ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है। और हिमालय पर्वतमाला जो है रखना बेटा कैसी पर्वतमाला का उदाहरण माना जाता है, नवीनतम मोड़दार, नवीनतम मोड़दार। ध्यान से सुनना, इन प्रश्नों को मैं आपसे क्लासरूम में भी पूछ सकता हूं, है ना। तो हिमालय पर्वतमाला जो है याद रखना बेटा नवीनतम मोड़दार बलित पर्वतमाला का उदाहरण मानी जाती है, नवीनतम मोड़दार बलित पर्वतमाला का उदाहरण मानी जाती है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं याद रखना बेटा तो हिमालय तो बराबर काय का उदाहरण बन जाती है, नवीनतम मोड़दार बलित पर्वतमाला का उदाहरण बन जाती है। और इसके अलावा मैं बात करूं बेटा राजस्थान राज्य में जो फैली हुई है पर्वतमाला, है ना, कौन सी, अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, राजस्थान राज्य में जो पर्वतमाला फैली हुई है कौन सी, अरावली पर्वतमाला। ये याद रखना बेटा नवीनतम नहीं प्राचीनतम, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा अरावली पर्वतमाला जो है एक कैसी पर्वतमाला का उदाहरण मानी जाती है, प्राचीनतम, प्राचीनतम बलित पर्वतमाला का उदाहरण मानी जाती है, ठीक है ना। तो प्राचीनतम बलित पर्वतमाला का, किसका बेटा, प्राचीनतम बलित पर्वतमाला का अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान राज्य में फैली हुई है। दिल्ली से कहाँ तक, दिल्ली से गुजरात, है ना, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से होते हुए गुजरात तक ये पर्वतमाला फैली हुई है। समझ में आ गया, कौन सी, अरावली पर्वतमाला। और ये वही पर्वतमाला है ना, ये वही पर्वतमाला है जिसके कारण राजस्थान को प्रतिवर्ष सूखे का या कहूं तो बेटा अकाल का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। क्यों सामना करना पड़ता है कि जैसे मान लो बेटा ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है कौन से मानसून के द्वारा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। और वो भी कौन सी ऋतु में होती है बेटा, ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है। और मौसम विभाग के अनुसार याद रखना बेटा भारत में मानसून के आगमन का समय कितना निर्धारित किया गया बेटा, 1 जून। कितना जून, 1 जून का समय निर्धारित किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, ठीक है ना। भारत में मानसून के आगमन का समय, और मानसून जो है 1 जून को सबसे पहले कौन से राज्य में दस्तक देता है, तो उस राज्य का भी नाम याद रखना बेटा केरल। कौन सा जाएगा, केरल, ठीक है ना। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो गया जो कि याद रखना बेटा इधर भारत के कौन से सागर से नमी धारण करके चलता है, अरब सागर से, ठीक है ना। तो इसे याद रखना बेटा दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में ये वर्षा होती है तो इसे याद रखना बेटा ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। और इसे तीसरा नाम निकालें तो याद रखना बेटा इसी मानसून को अरब सागर की शाखा का मानसून भी कहते हैं। समझ में आ गया, क्या भी कहते हैं, अरब सागर की शाखा का मानसून भी कहते हैं। और इसी मानसून के द्वारा याद रखना बेटा हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग याद रखना बेटा 90%, कितनी, 90% जो है हमारे भारत देश को क्या प्राप्त होती है, वर्षा प्राप्त होती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये मानसून सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर, कौन से घाट से टकराकर, पश्चिमी घाट से टकराकर सबसे भयंकर वर्षा करता है। और जैसे जैसे याद रखना बेटा ये मानसून उत्तरी भारत की ओर आगे बढ़ता है, कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जैसे जैसे आगे, ध्यान देना बेटा, उत्तरी भारत की ओर आगे बढ़ता है तो याद रखना बेटा जैसे ही ये मानसूनी हवाएं राजस्थान राज्य में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो राजस्थान में फैली हुई, है ना, राजस्थान में फैली हुई कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के ये मानसूनी हवाएं जो हैं याद रखना बेटा कैसे होकर, समानांतर होकर, कैसे होकर, समानांतर होकर निकल जाती हैं, ठीक है ना। यानी कि ये मानसूनी पवनें जो अपने साथ नमी लेकर चल रही हैं, समझ में आ गया, ये पवनें जो हैं अरावली पर्वतमाला से टकराने का कार्य नहीं करती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो अरावली पर्वतमाला से टकराने का कार्य नहीं करती हैं, और जब टकराती नहीं हैं तो याद रखना बेटा ये अरावली पर्वतमाला जो है इन पवनों को रोकने का क्या नहीं करती है, कार्य नहीं करती है, जिसके कारण राजस्थान को प्रतिवर्ष सूखा या अकाल या कहूं तो बेटा कम वर्षा का, कई का कम वर्षा का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो भूमिका बना लेना बेटा। भूमिका के अंदर हमने क्या लिखा है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला एक बृहद चाप के रूप में पश्चिम से पूर्व, समझ में आ गया, की ओर लगभग याद रखना बेटा 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है उत्तरी सीमा, है ना, और उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी है बेटा, 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो गई, 2400 किलोमीटर। इस पर्वतमाला की चौड़ाई कितनी है, 150 से
400 किलोमीटर, ठीक है ना। और इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई बराबर कितनी है? 6000 मीटर, ठीक है ना। आगे देखना, हिमालय के पश्चिम में हिमरेखा की ऊंचाई 5700 मीटर, ठीक है। और इसी हिमालय पर्वतमाला के पूर्व में, है ना, हिमरेखा की ऊंचाई, या कहूँ तो बेटा पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई बराबर कितनी है? 4200 मीटर, ठीक है। यहाँ तक उतार लेना, है ना बेटा। आगे चलकर उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई, लिखना नहीं है, लेकिन उत्पत्ति के बारे में कैसे हुई वो चीज़ आपको याद रखनी है कि टेथिस सागर में एकत्रित अवसादों के ऊपर उठने के कारण हिमालय पर्वतमाला का क्या होता है? जन्म होता है ना। और राजस्थान में विशेषतः जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं वो भी कौन से सागर का अवशेष मानी जाती हैं? टेथिस सागर का ही अवशेष मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आएंगे बेटा हिमालय पर्वतमाला की विशेषताएं। क्या लेके आएंगे बेटा? हिमालय पर्वतमाला की विशेषताएं। और विशेषताएं ना कहना चाहो तो लिख देना बेटा हिमालय पर्वतमाला का महत्व। क्या लिख देना बेटा? हिमालय पर्वतमाला का महत्व, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक क्लियर कराएंगे, है ना बेटा। तब तक के लिए अपना होमवर्क पूरा करें, ठीक है। और जो पढ़ाए हुए टॉपिक हैं उनको रीड भी करते रहें अच्छे ढंग से, है ना बेटा, ठीक है। टेक केयर।